Hello dear students, today is our topic on disinfection. पहले हम देखते हैं डिसइंफेक्शन होता क्या है. ठीक है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं डिसइंफेक्शन की. क्या होता है डिसइंफेक्शन? डिसइंफेक्शन इट इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म जो भी प्रोड्यूस करते हैं डिजीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स को एक लिमिट तक हम कंट्रोल करते हैं. किसमें? डिसइंफेक्शन में. हम क्या होता है इसमें कि हम डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक लिमिट तक हम कंट्रोल करते हैं और इसमें हम स्पोर्स को डिस्ट्रक्ट नहीं करते हैं. किसमें? डिसइंफेक्शन में हम स्पोर लेवल ऑफ स्पोर्स तक नहीं पहुंचते हैं. किसमें? डिसइंफेक्शन में हम जो स्पोर्स होते हैं उनको हम खत्म नहीं करते हैं. किसमें? डिसइंफेक्शन में, या वी कैन से उस लेवल तक हम नहीं पहुंचते हैं. किसमें? डिसइंफेक्शन में. ठीक है, डिसइंफेक्शन में हम डिस्ट्रक्ट करते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, किलिंग हो जाती है किनकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो भी प्रोड्यूस करते हैं डिजीज. ठीक है, लेकिन जो स्पोर्स होते हैं उनको हम खत्म नहीं कर सकते हैं. इसमें किसमें? डिसइंफेक्शन में. मींस कि वी कैन से उस लेवल तक हम नहीं पहुंचते हैं. किसमें? डिसइंफेक्शन में. ठीक है, और किसमें हम स्पोर्स को भी डिस्ट्रक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन. क्या बोलते हैं हम उसको? स्टरलाइजेशन, जिसमें हम स्पोर्स को भी खत्म करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी, या पैथोजेनिक जो भी और होंगे उनको भी हम खत्म करते हैं, और स्पोर्स लेवल को भी हम खत्म करते हैं. उसको हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन. ये दो डिफरेंट टर्म्स होते हैं. डिसइंफेक्शन अलग टर्म है और स्टरलाइजेशन अलग टर्म है. स्टरलाइजेशन क्या होती है? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ all pathogenic and non-pathogenic microorganisms including the spores. ठीक है ना, स्टरलाइजेशन क्या होती है? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन. ठीक है ना, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक. ठीक है ना, पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग. इसमें स्पोर्स, डिसइंफेक्शन में हम स्पोर्स को खत्म नहीं करते, लेकिन डिस्ट्रक्शन नहीं करते हैं. लेकिन स्टरलाइजेशन में हम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स. ठीक है ना, यहां पे हम स्पोर्स को भी खत्म करते हैं. किसमें? स्टरलाइजेशन में. अब हम बात करेंगे मेथड्स और एजेंट्स ऑफ डिसइंफेक्शन. ठीक है ना, किन किन मेथड्स से हम डिस्ट्रक्शन करते हैं किनकी? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है ना, पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे नेचुरल मेथड. क्या पढ़ेंगे? नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड में आते हैं सनलाइट, एयर और कोल्ड. ठीक है, पहले हम बात करेंगे जो नेचुरल मेथड है. ये नाउअडेज जो ये नेचुरल मेथड है और लिमिटेड टू डोमेस्टिक यूज. लिमिटेड टू डोमेस्टिक यूज. कौन सा मेथड? नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड में हम पहले बात करेंगे सनलाइट. ठीक है ना, सनलाइट कुछ डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है ना, कुछ जो भी मेरे डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं बाय डायरेक्ट एंड कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू सनलाइट. ठीक है ना, उनको हम डायरेक्ट कांटेक्ट में या कंटिन्यूअसली हम उनको किस एक्सपोजर में डालते हैं? सनलाइट के एक्सपोजर में, फॉर सेवरल आवर्स, या कुछ और सेवरल आवर्स के लिए, या 2 to 3 days, ताकि जो भी डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं हम. किससे? सनलाइट है. कैसे? जब हम उनको डायरेक्ट या कंटिन्यूअस
एक्सपोजर करते हैं टू सनलाइट फॉर सेवरल आवर्स और 2 to 3 days, जिसकी वजह से जो भी डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, ये था सनलाइट। अब सेकंड है एयर। ये किस में आते हैं? सभी नेचुरल मेथड में। एयर में क्या है कि एक्सपोजर टू ओपन एयर एक्ट्स बाय ड्राइंग और इवापोरेशन। किस में? एयर में। ठीक है ना, एयर में एक्सपोजर टू ओपन एयर, एक्सपोजर टू ओपन एयर। नेचुरल मेथड में मैंने आपको पहले पढ़ाया सनलाइट, अब उसमें दूसरा आता है एयर। क्या आता है? एयर। एयर एक्सपोजर टू ओपन एयर एक्ट्स बाय ड्राइंग और इवापोरेशन। ठीक है, देखो आपको पता होगा कि 99% जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं किसमें? मॉइस्चर्स। किसमें? जहां पे मॉइस्चर होगा वहां पे वो ज्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट उनके लिए फेवरेबल है। ठीक है ना, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जब हम यहाँ पे एक्सपोजर टू ओपन एयर एक्ट बाय ड्राइंग करेंगे, ठीक है ना, वहां पे मॉइस्चर नहीं होगा उनके लिए, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा कि वो फेवरेबल एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली उनकी डेथ हो सकती है। वहां पे किनकी डेथ होगी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो सकती है। और एक पॉइंट इसमें याद रखना, किसमें? एयर में एक मेन पॉइंट याद रखना इसमें कि एयर आल्सो, एयरिंग जो होती है आल्सो हेल्प्स purification, water purification. Airing also helps water purification. ठीक है, एयरिंग में याद रखना कि एयरिंग आल्सो हेल्प्स वाटर प्यूरिफिकेशन। पहला था सनलाइट, दूसरा एयर, अब थर्ड है कोल्ड। कोल्ड क्या करते हैं? कोल्ड प्रिवेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। याद रखना, कोल्ड प्रिवेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और लो टेम्परेचर में एक्टिविटीज ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिले होती है। किसमें? लो टेम्परेचर में जो एक्टिविटीज होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो डिले हो जाती हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो काज करते हैं डिजीज, लाइक हम एक यहाँ पे डिजीज लेंगे लाइक मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। इन जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मेनिंजाइटिस जैसे डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हम किल करते हैं। किस पे? एट वेरी लो टेम्परेचर से पे। ठीक है ना, मतलब मीन्स कि कोल्ड से हम इनको किल करते हैं। किनको? जो प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे डिजीजेस। ठीक है ना, ये था कोल्ड, एयर भी पड़ा है और सनलाइट भी। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड है फिजिकल मेथड। अब नेक्स्ट मेथड है सेकंड मेथड, फिजिकल मेथड। ठीक है ना, फर्स्ट मेथड था नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में मैंने आपको पढ़ाया सनलाइट में, उसमें सनलाइट आती है, कोल्ड और एयर। अब सेकंड मेथड है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आते हैं हीट। क्या आती है? हीट क्या होती है? इट इज द मोस्ट कॉमन एंड इकोनॉमिक मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। ठीक है ना, हीट में आते हैं पहले ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट एंड रेडिएशन। पहले हम बात करेंगे ड्राई हीट की, ड्राई हीट पे। ठीक है, ड्राई हीट में क्या होता है कि ड्राई हीट में आता है, ये सभी आते हैं किसमें? फिजिकल मेथड में। ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट या रेडिएशन, ये सभी आते हैं किसमें? फिजिकल मेथड में। ठीक है ना, पहले हम बात करेंगे ड्राई हीट। किस पे बात करेंगे हम? ड्राई हीट पे। ड्राई हीट में आते हैं पहले बर्निंग। किसमें? ड्राई हीट में पहले आते हैं बर्निंग। इसे हम कैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बर्निंग में क्या होता है कि बर्निंग इट इज सेफ, इजी एंड इफेक्टिव मेथड। कौन सा? बर्निंग। ठीक है ना, इट इज इजी, सेफ एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। कौन सा मेथड? बर्निंग मेथड। ठीक है ना, बर्निंग मेथड जो होता है ये इजी, सेफ एंड इफेक्टिव मेथड होता है डिसइंफेक्शन। ठीक है, जो ये मेथड है बर्निंग, ये हम यूज करते हैं हॉस्पिटल
किसमें, हॉस्पिटल्स में। जो हमें वेस्ट निकलता है, जो हमें वेस्ट निकलता है कहाँ से, हॉस्पिटल से। जो भी वेस्ट निकलता है हमें वहां पे क्या कर निकालते हैं हॉस्पिटल, वो हम बर्न करते हैं, वो हम बर्न करते हैं। कौन सा वेस्ट जो हमें हॉस्पिटल से निकलता है, लाइक ड्रेसिंग स्वैब्स, रेक्स एंड बॉडी ऑर्गन्स जो भी हमें निकलते हैं, और डिस्पोज्ड बाय बर्निंग, और डिस्पोज्ड बाय बर्निंग। जो ये हम बर्निंग करते हैं ये हम ओपन एयर में नहीं कर सकते हैं। किसमें, ओपन एयर। ये पॉइंट याद रखना, ये हम ओपन एयर में नहीं कर सकते हैं। कौन सा मेथड, बर्निंग मेथड हम ओपन एयर में नहीं कर सकते हैं। इट इज टू बी डन इन एन इंसिनरेशन, इट इज डन इन इंसिनरेशन, इंसिनरेशन। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बर्निंग। जो बर्निंग हम करते हैं ये हम जो ये हम यूज करते हैं, ये हॉस्पिटल्स में हम यूज करते हैं। जो भी वेस्ट निकलते हैं कहाँ से, हॉस्पिटल से, ठीक है ना। जो हम बर्न करते हैं, जो हम बर्न करते हैं, कौन कौन सा वेस्ट, फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग स्वैब्स निकलता है, रेक्स या बॉडी ऑर्गन्स, और डिस्पोज्ड बाय, वो हम डिस्पोज बाय बर्निंग, बाय बर्निंग। जो ये हम बर्निंग करते हैं ये हम ओपन एयर में नहीं कर सकते हैं, जो ये हम ओपन एयर में नहीं कर सकते हैं। इट इज टू बी डन इन एन इंसिनरेशन, इंसिनरेशन। अब है इसमें, ये है किसमें, ड्राई हीट में। पहले आता है बर्निंग, अब सेकंड आता है फ्लेमिंग, अब सेकंड आता है इसमें फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में क्या है कि इसमें जो भी कंटेमिनेटेड नॉन इनफ्लेमेबल आर्टिकल्स होते हैं, लाइक मेटालिक वायर होती है, लाइक मेटालिक वायर होती है। अब सेकंड पॉइंट, फर्स्ट वन इज इसमें हीट में, ड्राई हीट में आता है क्या, बर्निंग। अब सेकंड है, सेकंड पॉइंट इसमें फ्लेमिंग। कौन सा मेथड, फ्लेमिंग, ठीक है। इसमें जो भी कंटेमिनेटेड नॉन इन्फ्लेमेबल आर्टिकल्स होते हैं, लाइक मेटालिक वायर होती है, ठीक है, मेटालिक वायर होती है इसमें, ठीक है, नॉन इन्फ्लेमेबल आर्टिकल्स होते हैं, या नीडल्स होते हैं, मेटालिक वायर होती है, नीडल्स होते हैं, ठीक है ना, फोर्सेप्स या फोर्सेप्स, ठीक है, या प्रोब्स एटसेट्रा, और डिसइंफेक्टेड बाय दिस मेथड। कौन सा मेथड, बाय फ्लेमिंग, बाय फ्लेमिंग। जो भी नॉन इन्फ्लेमेबल आर्टिकल्स होते हैं, लाइक मेटालिक वायर होती है, नीडल्स होती हैं, फोर्सेप्स होते हैं, प्रोब्स होते हैं, वो हम डिसइंफेक्टेड करते हैं बाय दिस मेथड। किस मेथड से, फ्लेमिंग मेथड से, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इन ऑब्जेक्ट्स को, हम इन नीडल्स, फोर्सेप्स या मेटालिक वायर या प्रोब्स, इनको हम रखते हैं नियर फ्लेम, नियर द फ्लेम रखते हैं। तब तक रखते हैं जब तक ये रेड ना हो जाए, जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए, ठीक है ना। कौन, जो ये ऑब्जेक्ट्स हम रखते हैं कहाँ रखते हैं, नियर द फ्लेम रखते हैं, ठीक है ना, फ्लेम के करीब रखते हैं, तब तक जब तक ये ऑब्जेक्ट्स रेड हॉट ना हो जाते, ठीक है ना। दिस मेथड इज बी यूज्ड, ये मेथड हम यूज करते हैं इन इमरजेंसी में, इन इमरजेंसी में। कौन सा मेथड, फ्लेमिंग मेथड में हम यूज करते हैं, किसमें, इमरजेंसी में, ठीक है। अब इसमें आता है फर्स्ट बर्निंग, सेकंड फ्लेमिंग, अब थर्ड है हॉट एयर, हॉट एयर, ठीक है। इसमें मैंने आपको पढ़ाया कि फिजिकल मेथड में ड्राई हीट, हीट आती है, हीट में ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और रेडिएशन, ठीक है। पहले हम अब पढ़ रहे हैं क्या, ड्राई हीट। ड्राई हीट में आता है पहले बर्निंग मेथड में, फिर फ्लेमिंग, अब है तीसरा हॉट एयर, ठीक है ना। हॉट एयर में क्या है कि जितने भी गिलास के इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी गिलासेस या प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट चॉइस फॉर डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के लिए होते हैं हॉट एयर ओवन। जो ये हॉट एयर ओवन होता है, जितने भी शॉप मतलब गिलास प्रोडक्ट्स होते हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनको हम डिसइंफेक्ट या स्टरलाइज करते हैं किसमें, हॉट एयर ओवन में, किसमें, हॉट एयर ओवन में, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 160 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट कैन डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, डिस्ट्रॉय करते हैं क्या, माइक्रोब्स इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स,
ठीक है। जो ये हॉट एयर ओवन होता है इसका टेम्परेचर कितना होता है 160 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इट कैन डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स इंक्लूडिंग देयर स्पोर, ये पॉइंट याद रखना, ये डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, ये पॉइंट याद रखना। मैंने आपको पढ़ाया कि डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में क्या, स्टरलाइजेशन में इंक्लूड होते हैं स्पोर्स, लेकिन डिसइंफेक्शन में हम स्पोर लेवल तक नहीं पहुंचते कभी कभी, ठीक है। लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक है किसमें, हॉट एयर ओवन में, ड्रॉबैक क्या है हॉट एयर ओवन का, ड्रॉबैक, ठीक है ना। ड्रॉबैक क्या है हॉट एयर ओवन का कि ये सूटेबल नहीं है फॉर बल्कि आइटम्स के लिए, इट्स नॉट सूटेबल फॉर बल्कि आइटम्स, ये इसका ड्रॉबैक है, किसका, हॉट एयर ओवन का ड्रॉबैक है कि ये सूटेबल नहीं है फॉर बल्कि आइटम्स, या प्लास्टिक, रबर एंड अदर डेलिकेट सब्सटेंसेस कैन नॉट बी डिसइंफेक्टेड बाय दिस मेथड, ठीक है ना। या एक तो बल्कि आइटम्स, ये भी ड्रॉबैक है इसमें किसका, हॉट एयर ओवन का, और जो भी प्लास्टिक है या रबर एंड अदर डेलिकेट substances, the other delicate substances cannot be disinfected by this method, किस कौन सा मेथड, हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन। ये था ड्राई हीट में, क्या था, ड्राई हीट। अब नेक्स्ट सेकंड वन है मॉइस्ट हीट।